तो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रस्तुति में। जो हर हर महादेव साथियों, पिछली दो प्रस्तुतियों में हमने शक्तिपीठ नैना देवी के दर्शन किए नैनीताल में। उसके बाद नीम करौली बाबा के आश्रम कैची धाम से होकर हम बढ़ चले थे कुमायूं के सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले अल्मोड़ा की तरफ। मगर सायंकाल हो चली थी, सूर्यदेव ढल चुके थे, उनकी लालिमा पहाड़ों के बीच से बस आती हुई दिख रही थी। तो उस सुंदरता को देखते हुए हमने निर्णय लिया कि हम कैची धाम और अल्मोड़ा के बीच आज रात रुकेंगे। तो रात व्यतीत करने के बाद सुबह सूर्यदेव की लालिमा से पूरी वादियों की सुंदरता को देखते हुए वहां हमने नाश्ता किया और बढ़ चले एक ऐसे शक्तिपीठ की तरफ जहां पर माँ कौशिकी ने, माँ अंबा ने, माँ अंबिका ने शुंभ निशुंभ का वध किया था। और यह वही स्थान है जो विश्व के 3 सबसे शक्तिशाली स्थानों में आता है, जिसका प्रमाण वैज्ञानिकों ने भी दिया है। तो साथियों, मैं बात कर रहा हूं कसार देवी अल्मोड़ा की। जय माता दी। तो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रस्तुति में जो हो रही है उत्तराखंड के सांस्कृतिक राजधानी अल्मोड़ा जिला से। और अल्मोड़ा जिला के उस शक्तिपीठ से जिस स्थान का पौराणिक एवं वैज्ञानिक महत्ता दोनों ही है। भूमिका को ना आगे बढ़ाते हुए तो साथियों, हम हैं कसार देवी मंदिर पर। और वैसे तो उत्तराखंड देवभूमि है, इनके कण कण में महादेव, शंकर और शक्ति का वास है। उसी शक्ति स्वरूप माँ कात्यायनी, माँ कौशाम्बी यहाँ पर अवतरित होती हैं शुंभ निशुंभ का वध करने हेतु। अभी भी आप जो ये पीछे चट्टान देख रहे हैं, यह जो मंदिर का प्रांगण देख रहे हैं, गर्भगृह देख रहे हैं, इस गर्भगृह में माता के सिंहों के आप पंजे के उनके निशान देख सकते हैं। साथ में माता का बहुत ही मनोरम और बहुत ही सुंदर दिव्य विग्रह प्रतिष्ठित है। वैसे इस मंदिर के निर्माण के पीछे जो पौराणिक कथा है, कहते हैं यक्षों और गंधर्वों ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। अब यदि दूसरे पक्ष जो वैज्ञानिक पक्ष की बात की जाए तो नासा के वैज्ञानिकों के अनुसंधान के अनुसार विश्व में ऐसे 3 जगह हैं जहां पर विद्युत चुंबकीय तरंग कहें या उसकी ऊर्जा सर्वाधिक है इस भूमंडल पे। और उन्हीं में से एक स्थान है कसार देवी। दूसरा दक्षिण अमेरिका में माचू पिच्चू करके एक जगह है, और एक इंग्लैंड में स्टोनहेंज करके एक जगह है। वहां पर भी यही जो फेनोमेनन है विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का, क्यों कहा जाता है मतलब इन तीनों जगह पर धरती पर बिंदु चुंबकीय पिंड हैं जो एक ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, जिससे वातावरण में एक सकारात्मक और शांतिप्रद एक आवेश का, एक परिवेश का निर्माण होता है। और साथियों, अगर इस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता की बात की जाए तो कश्यप के पहाड़ियों की चोटियों पे बसा हुआ मां शक्ति का यह धाम कसार देवी एक दिव्य और अलौकिक ही लगता है। आप देख सकते हैं अल्मोड़ा जिला। इसी के साथ साथियों, मैं बढ़ चलता हूं कसार देवी के उस स्थान पर जिसका संबंध है इस विश्व के महानतम व्यक्तित्वों में से एक स्वामी विवेकानंद जी से। तो साथियों, यह है विवेकानंद रॉक। इसी
चट्टान की छाया में और इसकी छोटी सी कंदराओं में बैठकर विवेकानंद जी मेडिटेशन करते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब विवेकानंद रॉक के इस स्थान पर चलते हैं साथियों, निकलते हैं यहां से। लगभग 100-200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं जहां पर आप गाड़ी पार्क करेंगे रोड पर। फिर सामने आपको मां कसार देवी का वह मुख्य गर्भगृह नजर आ रहा है। उसके बाद लगभग 100 सीढ़ियां चढ़कर जब आप आते हैं तो सर्वप्रथम काल भैरव जी का मंदिर है और उसके बगल में महादेव जी प्रतिष्ठित हैं इस गर्भगृह में। और उधर जब आप उतरते हैं तो वहां पर भी महादेव जी का छोटा सा शिवालय बनाया गया है। क्योंकि वैसे मैं बताते आया ही हूं कि हर शक्तिपीठ कहीं ना कहीं देव यक्षों गंधर्वों द्वारा रक्षित होता है। और जहां तक देवी की शक्तिपीठ की बात की जाए, मुख्यतः वह रक्षित होता है काल भैरव द्वारा। तो यहाँ पे भी काल भैरव जी इसलिए प्रतिष्ठित किए गए हैं या प्रतिष्ठित हैं। इसके साथ अगर इस शिवालय के बगल में इस पाषाण में अगर शिव जी के इस अवतार को पहचान पा रहे हैं आप तो अच्छी बात है। अदरवाइज मैं बताता हूँ, यह शार्दुल अवतार है या सर्वा अवतार जो शिव जी ने लिया था नरसिंह अवतार के उग्रता को शांत करने के लिए, जो एक कमल के बेस पर यहाँ पर बहुत पुराने शार्दुल जी का यह विग्रह लग रहा है, प्रतिष्ठित किया गया है। जैसा कि मैंने इस स्थान के पौराणिक और वैज्ञानिक महत्ता को बताया, वैसे यह स्थान का एक और घटना से भी संबंध है। यदि उस संबंध को जानना है तो शायद यह गाना आपने सुना होगा कि दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या। हरे रामा और हरे कृष्णा की बात कर रहा हूँ। तो उसमें जितना भी परिदृश्य दिखाया गया है उस चलचित्र में, वो हिप्पीज आंदोलन या हिप्पीज का दिखाया गया है। हिप्पीज मतलब अमेरिका के वो लोग थे जो सारे जितने भी कानून थे उसके विरोध में थे। मतलब वो प्रकृति मतलब नशा या भोग या वासना में लिप्त रहने वाले। तो जब वह अपने अंतिम चरण में था, अंतिम चरण लगभग 1960 और 70 के बीच में, तो उसका असर यहाँ पे भी था। यहाँ पे भी वह घटना घटित हुई थी। और यहाँ पे ही एक हिप्पीज हिल है, आप उसका भी भ्रमण कर सकते हैं। तो विवेकानंद जी से, हिप्पीज आंदोलन से, शुंभ निशुंभ और माँ का कात्यायनी और कौशांबिक रूप में यहाँ अवतरण के रूप में, और वैज्ञानिक एलन बेल क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, यह 4 वजहों के अलावा इसकी प्राकृतिक सुंदरता एक परलौक या अलौकिक और दिव्यता से परिपूर्ण है। तो साथियों, इसी के साथ मैं यह प्रस्तुति का अंत करता हूँ और जाते जाते आपसे अनुग्रह करता जाता हूं कि अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी ट्रैवलर गाइज। जय माता दी, जय माता दी। और मैं
कसार देवी के एक बार और दर्शन करने उनके गर्भगृह में आया, जहां भक्त जन माता के दर्शन करने के लिए ललायित थे और कई भक्तजन तो साधना या कहें ध्यान में मग्न हो चुके थे। और अगल बगल का थोड़ा परिवेश देखने के बाद मैं बढ़ चलता हूँ हिप्पी हिल्स की तरफ। एक जो आप मंदिर में जाओगे वहाँ एक अलग सा अनुभूति होती है जो आप नेचुरली शायद कहीं और पे जल्दी नहीं मिलेगी। इस चीज का डिफरेंट है, चाहिए। महसूस होता है यहाँ। हाँ कुछ अलग है, मतलब थोड़ा आसान हो जाता है बैठना। और मैंने कईयों को मुंह से सुना कि मतलब बहुत सुंदर, मतलब यहाँ पे आने के बाद अभी तो जैसे आप ठंडी में आएंगे तो ये पूरा भरा रहता है बादल से, आप लगेगा कि बादल से ऊपर है। आज तो पूरा क्लियर है तो सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, नहीं तो लगेगा आप एक लोक से दूसरे लोक में हैं। जितना चल सकते हो उतना चलो। सेम ऐसे ही मंदिर में भी था, सेम ऐसे ही हिप्पी हिल्स की साइड में आए हुए हैं। ये जो मिट्टी का ट्रैक है ये भी कुछ ज्यादा ही अच्छा ही लगा है मुझे। मैं 2 चक्कर मार चुका हूँ तब से यहाँ पे, तो मेरे लिए कुछ अलग है, मतलब निशब्द हूँ, मेरे पास शायद शब्द नहीं। अच्छा ये बताओ, ये अनुभव तुम लोग को हुआ, मतलब जैसे चढ़ रहे हो ठीक है, चले थकान हुआ, मगर रुकते ही विदिन कुछ सेकंड में ही जैसे वो थकावट रिलैक्स में पूरी बदल जा रही है। ये वहाँ पे भी यहाँ पे भी मतलब पूरे एरिया में ना मुझे यहाँ थकावट हुई। कोई भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत ज्यादा शोर नहीं है किसी तरीके का। मैं क्या बोला आपको कि यहाँ पे जैसे बैठे वाले कान में ना जो पहुंचाते एक ध्वनि नहीं, कुछ अलग तरंगे दोनों तरफ से पास हो रही है एकदम भीतर से, इंद्रियों से एकदम अजीब हंसे लग रहा था। कान में दोनों तरफ से कुछ शर्ट से इधर से शर्ट पूरा बॉडी से निकल रहा है कुछ भी चीज। एक बहुत ही अलग तरह कॉस्मिक कह लो तुम, उस तरह साइंटिफिक। और जैसे मेरा एक अनुभव ये रहा कि देखिए, जैसे मतलब तुलना नहीं कर रहे हैं, सचिन की जो बात थी, जैसे मान लीजिए बहुत सारे धाम हैं, चारों धाम हैं, केदारनाथ वगैरह सब जगह हैं, मे बी कि आदमी वहाँ भीड़ भाड़ की वजह से वो फील ना कर सके, मगर 2 अंतर तो है। यहाँ पे ये जो कहा जाता है कि एलन बेल्ट के क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पे वाकई में आप यदि ध्यान, मतलब आपका ध्यान भी नहीं है तब भी आपको कोई एनर्जी तो एक मतलब आकर्षित स्वतः करती है कि यदि थोड़ा सा भी आप यदि रिसेप्टिव हुए तो आप योग या वैसे चिंतन वाले में स्वतः ही चले जाएंगे। जबकि ये दूसरी जगह आपको मतलब थोड़ा सा लगाना पड़ता है, अंदर से फील करना पड़ता है कि हाँ अब वो जगह आए हैं तो वो चीज महसूस करें। इसके बाद साथियों, हम अपने पेट पे कूद रहे चूहों को शांत करने के लिए कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद निकल चलते हैं आदि कैलाश की यात्रा की तरफ और महादेव के और करीब। तो चलिए, इस प्रस्तुति से अब तो विदा लेने का वक्त आ ही गया है। आपको थोड़ा प्रकृति के इस सुंदरता के बीच में छोड़कर चलते हैं और मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय माता दी।